हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रोल की, जिसका नाम है हमारा ऑप्शन बटन और रेडियो बटन। आपने जनरली देखा होगा एक सर्किल के अंदर अगर हम हमें कुछ सिलेक्शन करना होता है तो हम उस सर्किल पर क्लिक करते हैं तो उसमें बीच में डॉट फिल हो जाता है। ठीक है, उसी को हम जो है ऑप्शन बटन या रेडियो बटन कहते हैं। तो ऑप्शन बटन की अगर बात करें यानी कि हम कह सकते हैं कि रेडियो बटन जो है उसको ऑप्शन बटन बोला जाता है। रेडियो बटन जो होता है उसे ऑप्शन बटन बोला जाता है। तो ऑप्शन बटन ऑल्सो कॉल्ड रेडियो बटन, यानी कि ऑप्शन बटन जो है वो रेडियो बटन भी कहलाता है। आर टिपिकली यूज इन ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर, यानी कि जो यूज़ करा जाता है ये 2 और 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में यूज़ किया जाता है। एट एनी वन टाइम ओनली वन बटन इन द ग्रुप कैन बी ऑन, यानी कि जब हमें पर्टिकुलरली कोई सिलेक्शन करना होता है या फिर अगर हम बोलें तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलरली एक बटन ऑन होता है। ठीक है, हमें अपने सिलेक्शन के थ्रू वहाँ पर उसको चेंज करना होता है। तो यही बात समझाई जा रही है कि एट एनी वन टाइम, यानी कि किसी भी एक समय पर एक बटन हमेशा ऑन रहता है। क्लिक इन एन ऑप्शन बटन टर्न इट ऑन एंड ऑल अदर बटन्स इन द ग्रुप ऑफ, यानी कि जब हम क्लिक इवेंट की हेल्प से ऑप्शन बटन में किसी एक ऑप्शन को ऑन करते हैं, हम क्लिक इवेंट की हेल्प से किसी एक ऑप्शन बटन को ऑन कर देते हैं तो बाकी के जो बटन्स होते हैं वह ऑटोमेटिकली अपने आप ही ग्रुप में जो होते हैं वह ऑफ हो जाते हैं। ठीक, इन कोड to perform an action based on option button the user clicked do one of the two things, यानी कि अगर हम कोडिंग की बात करें तो टू परफॉर्म एन एक्शन बेस्ड ऑन विच ऑप्शन बटन द यूज़र क्लिक्ड, यानी कि हम इस पर वर्क करते हैं कि ये हमारा मतलब कोडिंग जो होती है वो इस पर बेस्ड होती है कि यूज़र कौन से बटन को क्लिक करेगा। डू वन ऑफ द टू थिंग्स, यानी कि फिर हम उसके बाद दो चीज़ों पर गौर करते हैं कि यूज़र किस तरीके से उन चीज़ों को सिलेक्ट करेगा। तो अगर हम बात करें कि यूज़र के पास 2 ऑप्शन होते हैं या कोडिंग की हेल्प से हम 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारा टू परफॉर्म एन एक्शन एज सून एज द यूज़र क्लिक एन ऑप्शन बटन, यानी कि अगर यूज़र जो है वह ऑप्शन बटन की हेल्प से भी अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ क्लिक इवेंट। प्लेस कोड इन द क्लिक इवेंट ऑफ द ऑप्शन बटन, यानी कि फिर हम जो ऑप्शन बटन का जो क्लिक इवेंट होगा उसमें हम अपनी कोडिंग को परफॉर्म या लिखेंगे। टू परफॉर्म डिलीट एक्शन सच एज व्हेन द यूज़र क्लिक ए कमांड बटन। अब आप समझो कि कमांड बटन हमने क्या करा, कमांड बटन की हेल्प से 1 बाय 1 कमांड बटन में हमने वैल्यू दे दी तो उसकी हेल्प से हमारा भी परफॉर्म होता है। यानी कि हम अगर कोडिंग है हमारी तो हम कोडिंग को विद द हेल्प ऑफ रेडियो बटन और ऑप्शन बटन भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम रेडियो बटन के साथ कमांड बटन को भी लेकर विद द हेल्प ऑफ कमांड बटन हम रेडियो बटन के टास्क को भी परफॉर्म करा सकते हैं। तो फर्स्टली आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास है एक फॉर्म, उस फॉर्म में आप देख रहे होंगे फ्रेम की हेल्प से, ये आप सेलेक्ट कलर के आसपास देख रहे होंगे एक बॉक्स सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं फ्रेम, इसको बोलते हैं फ्रेम। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस फ्रेम में होता क्या है कि जनरली हमने क्या करा, उसके कैप्शन में जाके हमने फ्रेम को नेम दे दिया सेलेक्ट कलर के नेम से। उसके प्रॉपर्टी विंडो में जाकर हमने फ्रेम को नेम दे दिया सेलेक्ट कलर। ठीक, अब आप देख रहे होंगे उसमें हमने 3 ऑप्शन बटन ले लिए, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। अब यह रेड ग्रीन ब्लू क्या करेगा हमारा, अगर हम रेड पे क्लिक करते हैं तो हमारे फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा रेड हो जाएगा। अगर हम ग्रीन पर क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है वह ग्रीन हो जाएगा। अगर हम ब्लू पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो फॉर्म का बैकग्राउंड कलर है वह ब्लू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसकी हम कोडिंग किस तरीके से करते हैं जिसकी हेल्प से हमारे फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है वह चेंज हो जाता है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोडिंग इस तरीके से है आपके सामने। प्राइवेट सब ऑप्शन रेड क्लिक, ठीक है, प्राइवेट ऑप्शन रेड क्लिक देन फॉर्म 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल्स टू BB रेड एंड सब। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने ऑप्शन बटन में ऑप्शन लिया है हमने रेड क्लिक के नाम से। ठीक, अब रेड क्लिक पर जब हम क्लिक करेंगे, यानी कि रेड पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म का जो बैक कलर है वह रेड हो जाएगा। देन नेक्स्ट पर अगर हम चलते हैं प्राइवेट सब ऑप्शन ग्रीन क्लिक,
यानी कि जब हम ग्रीन पर क्लिक करेंगे तो हमारे फॉर्म 1 का जो बैक कलर है वह ग्रीन हो जाएगा। देन ऑप्शन ब्लू पर हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारे फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है, बैक कलर है, वो हमारा ब्लू हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर केवल हमने जो ऑप्शन बटन पर वर्क करा है वो हमने पर्टिकुलरली इंडिविजुअल लेकर करा है, यहाँ पर हमने कमांड बटन का यूज़ नहीं किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपने परफॉर्मेंस में कि किस तरीके से हम रेडियो बटन को कमांड बटन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टू डेमोन्स्ट्रेट द डिलेड एक्शन लेट्स से दैट एबव प्रोग्राम वाज मॉडिफाइड एज फॉलो, यानी कि इस चीज़ पर हम डिलेड एक्शन जो होता है इस पर हम डिस्कस करने के लिए एबव प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट अ कमांड बटन नेम्ड CMD चेंज कलर, यानी कि हमने यहाँ पर कमांड बटन लिया, उसका लेबल में जाकर यानी कि उसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाकर हमने उसका नेम चेंज कर दिया चेंज कलर के नाम से। ठीक है, नहीं भी करते हम तो कमांड को जलने के लिए हम क्या कोडिंग में जब लिखेंगे तो CMD चेंज कलर लिख देंगे, इज़ प्लेस्ड ऑन द फॉर्म, जो कि हमारे फॉर्म पर अवेलेबल होगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक फॉर्म लिया है जिसमें हमने क्या करा, फ्रेम के अंदर 3 हमने ऑप्शन बटन लिए हैं रेड ग्रीन ब्लू के नेम से, रेड ग्रीन ब्लू के नेम से, और एक हमने कमांड बटन लिया चेंज कलर के नाम से, एक हमने कमांड बटन लिया है चेंज कलर के नाम से। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कमांड बटन की हेल्प से इसको करते हैं। होना क्या है इसमें कि जब हम रेड पर क्लिक करेंगे, रेड पर क्लिक करने के बाद जब हम कमांड बटन पर क्लिक करेंगे देन वो उसका कलर चेंज कर देगा, यानी कि वह वैल्यू चेक करेगा कि रेड की वैल्यू अगर ट्रू है तो वो कमांड बटन क्या करेगा, रेड कर देगा उसको क्लिक इवेंट पर, और अगर कमांड बटन में ग्रीन की वैल्यू ट्रू है तो वो कमांड बटन क्या करेगा कि जो है बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देगा, और अगर ब्लू की वैल्यू ट्रू है हमारी तो वो क्या करेगा, कमांड बटन बैक कलर जो है वो हमारा ब्लू कर देगा। तो आइए देखते हैं इसकी कोडिंग किस तरीके से हो रही है। तो प्राइवेट सब CMD चेंज कलर, प्राइवेट सब CMD चेंज कलर, CMD स्टैंड फॉर कमांड। देन क्लिक इवेंट पर हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर कमांड बटन के। तो इफ़ ऑप्शन रेड डॉट ब्लू, इफ़ ऑप्शन रेड डॉट वैल्यू अगर ट्रू है, अगर ऑप्शन रेड की वैल्यू ट्रू है तो वह क्या करेगा, फॉर्म 1 का जो बैक कलर है उसको रेड कर देगा। ठीक, यहाँ पर हमने इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ किया है, देख रहे हैं आप। तो एल्स इफ़ ऑप्शन ग्रीन डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि अगर हमारी ऑप्शन ग्रीन की वैल्यू ट्रू है तो वह क्या करेगा, बैक कलर जो होगा फॉर्म का उसको ग्रीन कर देगा। एल्स में वह क्या करेगा, अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी ट्रू नहीं है तो वह BB ब्लू यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है उसको चूज़ करके बाय डिफ़ॉल्ट यह क्या करेगा, बैक कलर जो है उसको ब्लू कर देगा। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हमने कमांड बटन 1 बाय 1 वैल्यू चेक करेगा। अगर रेड क्लिक्ड है तो रेड की वैल्यू ट्रू हो गई, यानी कि वह उसका कलर रेड कर देगा। अगर ग्रीन क्लिक है तो ग्रीन की वैल्यू वह ट्रू हो जाएगी, तो ग्रीन कमांड बटन क्लिक करने पर वह कमांड बटन क्या करेगा, बैक कलर को ग्रीन कर देगा। अगर ब्लू क्लिक्ड है तो वह क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू अपने आप ही ज़ीरो, अपने आप ही उसकी वैल्यू जो है वह ट्रू हो जाएगी। तो कमांड बटन क्लिक पर क्या होगा कि हमारा बैक कलर जो है वह ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कमांड बटन की हेल्प से जो है अपने फॉर्म का कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यूजिंग द सेम सिनेरियो एज इन द एग्जाम्पल, सपोज वी यूज्ड एन कंट्रोल एरे फॉर द सेट ऑफ 3 ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि हमने क्या करा कि हमने एक तरीके से हमारे पास 3 कलर हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अब हमने क्या करा, रेड को जो है वो वैल्यू असाइन कर दी 0, ग्रीन को वैल्यू असाइन कर दी हमने 1, और हमने ब्लू को वैल्यू असाइन कर दी 2। तो जनरली हम क्या होगा 0 1 2 क्लिक करेगा जब, तो वह क्या करेगा केस की फॉर्म में, क्या अगर केस में 0 है यानी कि अगर वैल्यू हमारी 1 है तो वह रेड प्रिंट करा देगा। अगर वैल्यू हमारी वैल्यू हमारी 0 है तो हमारा रेड प्रिंट करा देगा। अगर वैल्यू हमारी 1 है तो वो ग्रीन प्रिंट करा देगा। अगर हमारी वैल्यू 2 है तो वह ब्लू कलर का कलर फिल कर देगा बैक कलर में हमारा। ठीक, अब यह सेलेक्ट केस स्टेटमेंट में आप देखें कि ऑप्शन कलर, यहाँ पर हमने क्या करा, ऑप्शन कलर नाम से प्रोग्राम ले लिया। यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा कोई भी कंट्रोल यूज़ नहीं हो रहा, सिंपल।
ठीक, तो हम क्या करना है, देखें आप कि सेलेक्ट केस इंडेक्स, यानी कि हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन बटन ले लिए हैं। देन अगर हमारा केस 0 होता है, यानी कि वैल्यू अगर हमारी 0 ट्रू है, ठीक है, यानी कि 0 हमने क्लिक किया है, तो वह ग्रीन रेड कलर फिल कर देगा बैक कलर में। अगर हमारा वैल्यू 1 है तो वह क्या करेगा, बैक कलर में ग्रीन फिल कर देगा। अगर वैल्यू हमारी 2 है तो वह क्या करेगा, बैक कलर में ब्लू फिल कर देगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हम जो है वो इंडेक्सिंग की हेल्प से, यानी कि वैल्यू असाइन कर भी हम बैक कलर को चेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजुअल बेसिक विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज हमने डिफरेंट मेथड से अपने कलर्स को चेंज करा फॉर्म के। आज हमने जाना कि ऑप्शन बटन पर हम किस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हम ऑप्शन बटन पर 2 तरीके से, यानी कि एक तो हम सिंपल इंडिविजुअली ग्रुप ऑफ ऑप्शन बटन को लेकर यूज़ कर सकते हैं। देन डिलीट एक्शन में हमने क्या जाना कि हम कमांड बटन के साथ भी रेडियो बटन को यूज़ कर सकते हैं। उसमें कमांड बटन क्या करेगा, हर रेडियो बटन की वैल्यू को चेक करेगा। अगर वैल्यू ट्रू होती है आपकी तो वह उस चीज़ को, उस एक्शन को, पर्टिकुलर एक्शन को जिसकी वैल्यू ट्रू है उसको परफॉर्म करा देगा। ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से हमने कमांड बटन को CMD चेंज कलर के नाम से लिया, यानी कि उसका जो है वो कमांड हमने किस तरीके से परफॉर्म कराई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वो वैल्यू चेक करेगा, वैल्यू ट्रू है तो वह पर्टिकुलरली एक्शन को परफॉर्म करा देगा। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एरे के थ्रू क्या है, इंडेक्सिंग, यानी कि 0 1 2 हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ करा दी। दैन वैल्यू इनिशियलाइज़ कराने के बाद अगर हमारी पर्टिकुलरली जो वैल्यू है वो एंटर होती है तो वह उस एक्शन को परफॉर्म करा देगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।